जय माता दी मित्रों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। देवी माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इस लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इन्हें देवी चंद्रघंटा कहा गया है। जय माता दी। माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा मैं आप सबको समर्पित करती हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया, तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुत्कारी महिष देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्ग लोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वो तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी यह इच्छा ज्ञात हुई तो वह चिंतित होकर त्रिदेव श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इस देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल प्रदान किया और परमपिता परम ब्रह्म ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट दिया। सबसे आज्ञा पाकर माता चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद इसके असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की कथा समाप्त होती है। माता भक्त को अपने शक्ति, साहस और शांति के लिए सद्बुद्धि और सदाचरण प्रदान करती है। वह अपने भक्तों को बाधाओं को दूर करने, नकारात्मकता से लड़ने और मानसिक स्पष्टता प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। कहते हैं माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा के समय लाल व पीले रंग के फूलों का प्रयोग किया जाता है। माता चंद्रघंटा की पूजा विधि इस प्रकार है। सबसे पहले नहा धोकर पूजा घर साफ कर ले। देवी की स्थापित मूर्ति को गंगा जल या फिर केसर और केवड़ा से स्नान कराएं। इसके उपरांत देवी को सुनहरे रंग के वस्त्र धारण कराएं। तदुपरांत देवी माँ को कमल और पीले गुलाब की माला अर्पित करें। फिर मिठाई, पंचामृत और मिश्री का भोग लगाएं। जो लोग दुर्गा पाठ करते हैं वो दुर्गा चालीसा, स्तुति अथवा सप्तशती का पाठ करें। जय माता दी। जय माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।